अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में स्टेटसेस के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। शिपमेंट के जो स्टेटसेस हैं एचएचसी के ऊपर क्या स्टेटस है, उसका कोरियर पे क्या मतलब है, और उन स्टेटसेस पे क्या क्या कॉमन इश्यूज आते हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है, उस हवाले से कुछ सजेशंस टिप्स वगैरह आपको दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने आपके सामने एक शीट खोली हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ स्टेटसेस, जो एक ऑर्डर की सीक्वेंस है जो उनकी डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, उस सीक्वेंस में वो मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं सारे स्टेटसेस। तो वन बाय वन इनको रिव्यू करते चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये तीन स्टेटसेस देख रहे होंगे जो कि इनिशियल फेजेस हैं ऑर्डर के। इनिशियल फेज है ऑर्डर के, इसमें पेंडिंग पेमेंट, ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग। आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो इनमें से किसी तीन स्टेटसेस पे जाएगा। नॉर्मली ऑर्डर प्रोसेसिंग पे जाता है, प्रोसेसिंग से वो नेक्स्ट फेज़ में बुक पर चला जाता है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या तरीकाकार होता है, क्या सिनेरियो होता है। पहले हम बात कर लेते हैं पेंडिंग पेमेंट और ऑन होल्ड की। अच्छा, आपने अगर एडवांस पेमेंट पे कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो वो ऑर्डर प्लेस होने के बाद पेंडिंग पेमेंट पे चला जाएगा। पेंडिंग पेमेंट से वो तब तक आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा जब तक आप उसकी पेमेंट ट्रांसफ़र करके उसका जो पेमेंट प्रूफ है वो आप टिकट लॉन्च करके उसमें अटैच नहीं करते। ये ऑर्डर आपका तब तक प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा क्योंकि हमारी जो सपोर्ट स्टाफ है वो इन ऑर्डर्स को, आपके जो टिकट जो आपने लॉन्च किए हुए हैं उनकी बेसिस पे मैनुअली प्रोसेस करते हैं। आप टाइमली टिकट लॉन्च करेंगे, हमारा स्टाफ टिकट की डिटेल्स वेरीफाई करेगा, पेमेंट प्रूफ की डिटेल वेरीफाई करेगा और इस ऑर्डर को प्रोसेसिंग में डाल देगा जल्द से जल्द। ये फिर आगे जो भी ऑर्डर की हमारी पॉलिसी है सेम डे में डिस्पैच की, उस पर अमल करते हुए इसके ऊपर काम किया जाएगा। वरना आप टिकट लॉन्च नहीं करते तो ये ऐसे ही पेंडिंग पेमेंट पे पड़ा रहेगा और डिले होता रहेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन होल्ड का। ऑन होल्ड पे क्यों ऑर्डर जाता है? आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसमें आपने सेल प्राइस कम रख दी, जैसे कॉस्ट प्राइस आपकी आ रही है डिलीवरी और प्रोडक्ट की प्राइस मिला के 1000 आ रही है, और आपने उसकी जो किसी भी वजह से उसकी सेल प्राइस आपने 1000 रुपये से कम लिख दी है, 800, 900, या उसमें कोई और इशू है, आपने डुप्लीकेट ऑर्डर प्लेस कर दिया है, या एक ही कस्टमर के नाम से आपने दो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, उनमें प्रोडक्ट अलग अलग हैं, तो डुप्लीकेट ऑर्डर्स या इस तरह के ऑर्डर्स प्रोसेस करने से बचाने के लिए सिस्टम में ये फ़ीचर है कि वो इन ऑर्डर्स को ऑन होल्ड पे भेज देता है, या जिन ऑर्डर्स में कोई भी मिस्टेक हो। तो यहाँ पे भी आपने टिकट लॉन्च करना है। टिकट लॉन्च करके पहले तो आपने सपोर्ट से इंक्वायर करना है, रीज़न मालूम करना है कि ये किस वजह से ऑन होल्ड पे गया है। रीज़न मालूम हो जाए तो उस हवाले से उनको जो भी अपडेट है, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो अपडेट दें। उसके बाद जाके ये ऑर्डर ऑन होल्ड से प्रोसेसिंग पे जाएगा। थर्ड जो है प्रोसेसिंग, वो नॉर्मल हमारी जिस तरह भी आप ऑर्डर जो भी प्लेस करते हैं वो प्रोसेसिंग पे जाएगा, और प्रोसेसिंग से विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑटोमेटिक उसकी कोरियर के ऊपर बुकिंग होगी। कोरियर पे बुकिंग होने के बाद जो स्टेटस आएगा वो बुक का आएगा। इसमें जब बुक का स्टेटस आ गया तो इसमें आपको ट्रैकिंग आईडीज़ मिल जाएंगी ऑर्डर की। ट्रैकिंग आईडीज़ आप ऑर्डर प्रॉफिट रिपोर्ट का जो आई गेस थर्ड लास्ट कॉलम है उसमें ट्रैकिंग आईडीज़ अपडेटेड होती हैं, वहाँ से जाके आप उठा सकते हैं और आगे कस्टमर को वो ट्रैकिंग आईडी अपने भेज सकते हैं। अच्छा, अब बुक से डिस्पैच तक जो है वो एक फ़ेज़ है जिसमें एचएचसी वेंडर से या सप्लायर से प्रोडक्ट पिकअप करती है, अपने फैसिलिटी में लाती है और उसको पैक करके आपकी शिपिंग डिटेल्स जो है आपके मतलब ड्रॉप शिपर के नाम की शिपिंग लेबल उस पे लगा के आगे कोरियर के हवाले कर दिया जाता है और डिस्पैच कर दिया जाता है। तो बुक के ऊपर आपको ट्रैकिंग आईडीज़ मिल जाएंगी। रेडी फॉर पिकअप तब स्टेटस अपडेट होता है जब आपके पास क्या नाम है, हम अपने सप्लायर्स से जब ऑर्डर पिकअप करने की तैयारी शुरू करते हैं, यानी उनको उनसे ऑर्डर्स वगैरह जो है, जो भी माल वगैरह है वो उठाने के लिए जब जा रहे हो तो तब ये स्टेटस अपडेट होता है। अच्छा, इस रेडी फॉर पिकअप्स पर आने से पहले पहले आपके पास ऑप्शन होता है कैंसिल का,
कैंसिल का बटन आपको वहीं पे ऑर्डर के साथ ही शो हो रहा होगा। तो रेडी फॉर पिकअप पे जब तक नहीं आया, अपडेट नहीं हुआ, तब तक आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही वो रेडी फॉर पिकअप पे आया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपने उस ऑर्डर में जो भी गलती की है वो उस गलती के साथ ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखें, आपने रेडी फॉर पिकअप पर आने से पहले पहले एक तो आपने ऑर्डर प्लेस करते वक्त कोशिश करनी है जितना भी अवॉइड कर सकते हैं गलती ना करें, सही एड्रेस के साथ सही डिटेल के साथ ऑर्डर प्लेस करें। फिर भी मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर रेडी फॉर पिकअप पर आने से पहले पहले कैंसिल कर दें। रेडी फॉर पिकअप पे आ गया फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो सकता। रेडी फॉर पिकअप के बाद जब ऑर्डर का जो सामान वगैरह है, जो भी माल है, वो एचएचसी की फैसिलिटी में जब आ जाता है तो अराइव एट एचएचसी उस पर स्टेटस अपडेट हो जाता है। और जब वो पैक होने के बाद उसके ऊपर आपके ड्रॉपशिपर की शिपिंग लेबल लग जाता है डिटेल के साथ। और फाइनल डे एंड पे जब कोरियर के हवाले किया जा रहा होता है तो डिस्पैच फ्रॉम एचएचसी का स्टेटस अपडेट हो जाता है। ये जो 3 या 4 फेजेस हैं बुक को हटा के, रेडी फॉर पिकअप, अराइव और डिस्पैच, ये विद इन अ सेम डे एचएचसी इन ऑर्डर्स मतलब इस फेज़ को कंप्लीट करती है। अब आपने अगर ऑर्डर सुबह 10 बजे से पहले पहले प्लेस कर दिया है तो ये तीनों फेजेस एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे सेम डे में। कोई इशू आ रहा है, अगर ऑर्डर आपका डिस्पैच फ्रॉम एचएचसी उस दिन में नहीं हुआ, आप टिकट लॉन्च करके इंक्वायर कर सकते हैं कि क्या वजह है, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं डिस्पैच हुआ। आपने ऑर्डर अगर 10 बजे से पहले का लगाया हुआ है। अच्छा, डिस्पैच हो गया, कोरियर के हवाले चला गया, तो कोरियर के हवाले होने के बाद स्टेटस इन ट्रांजिट आपको शो होता रहेगा एचएचसी के ऊपर। कोरियर की जो स्टेटसेस हैं वो भी आपको शिपमेंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जो कि ऑर्डर प्रॉफिट रिपोर्ट के सेकंड लास्ट कॉलम में शो हो रहा होता है। वहाँ पे आप कोरियर के स्टेटसेस देख सकते हैं कि क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा, एंड एचएचसी पे डिस्पैच होने के बाद डिलीवर्ड या रिटर्न या और जो भी फाइनल स्टेटस है उससे पहले पहले इन ट्रांजिट पे ही रहता है। उसका कोरियर पे मुख्तलिफ मराइल से वो गुजरता है और मुख्तलिफ उसके स्टेटसेस होते हैं। जैसे ट्रैक्स और लेपर्ड की यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है। उनके कोरियर के पास जब आया पार्सल उनके हवाले हुआ, उन्होंने प्रोसेसिंग की अपने उनके जो भी हब्स वगैरह हैं, जो भी उनके प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जब वो प्रोसेस करके आगे डिस्पैच करेंगे, इन रूट करेंगे, तो वो इन ट्रांजिट आएगा, ट्रैक्स का आएगा, लेपर्ड का आएगा, स्कैंड इन एलसीएस फैसिलिटी, और वो आगे डिस्पैच हो जाएगा, इन ट्रांजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इन ट्रांजिट में एक और कोरियर का स्टेटस आ जाता है, अराइव्ड एट डेस्टिनेशन या अराइव एट स्टेशन। दोनों का बेसिकली सिंपल मतलब है, ये जो भी एड्रेस आपने दिया है कस्टमर का, उसकी जो डेस्टिनेशन सिटी है वहाँ पे ये पार्सल पहुँच चुका है। फिर पार्सल पहुँचने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आगे आउट फॉर डिलीवरी का है। वहाँ पे जब डेस्टिनेशन सिटी में जब ऑर्डर पहुँचेगा, कोरियर के अपने एक प्रोसेस हैं, वो जो भी उनका तरीक़ाकार है उसको वो प्रोसेसिंग के बाद अब आगे राइडर असाइन करते हैं, उनके हवाले पार्सल भेज देते हैं। एरियाज़ उनके अलग अलग होते हैं, उस एरिया से वो पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइडर्स असाइन करते हैं, वो एक उनका अलग अपना तरीक़ाकार है। वो जब करते हैं तो स्टेटस अपडेट हो जाता है शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी पर, यानी राइडर के हवाले हो गए, और वो जो भी उनके असाइंड रूट्स हैं उनको फॉलो करते हुए उस दिन में किसी भी टाइम आपके कस्टमर के पास पहुंचकर राइडर ये पार्सल डिलीवर कर देगा। इसी तरह कोरियर पे जो है वो असाइन टू लेपर्ड पे जो है वो असाइन टू कोरियर, यानी सेम ही मतलब है आउट फॉर डिलीवरी का, ये शो हो रहा होगा। अच्छा, मैं पहले एक बार ये सारे स्टेटसेस गो थ्रू कर दूँ, आपको समझा दूँ, फिर इसके बाद आपको मैं मज़ीद इसमें डिटेल कुछ और बताऊँगा। अब आउट फॉर डिलीवरी हुआ और डिलीवरी में अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल हुई, आपके कस्टमर से रब्ता किया गया या आपके कस्टमर के घर राइडर गया और वो अवेलेबल नहीं थे, तो डिलीवरी अनसक्सेसफुल होगी, या कोई और जो भी रीज़न हो सकता है। डिलीवरी अनसक्सेसफुल हुई, उस दिन ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, वो यहाँ पे अनसक्सेसफुल में या फर्स्ट अटैम्प्ट इन फॉरवर्ड लेग इस तरह से अपडेट हो जाएगा कोरियर्स के ऊपर। और 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद भी अगर या कोरियर
कि राइडर का जो है वो कस्टमर से आपके रब्ता होता है और आपस में उनकी कोई भी कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें वो कहते हैं कि भाई अभी पार्सल होल्ड कर लें, मुझे 1 या 2 दिन बाद डिलीवर कर दीजिएगा। तो इस तरह की अगर उनकी कोई कम्युनिकेशन होती है तो वो ऑन होल्ड के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये जो कंप्लीट फ़ेज़ है इन ट्रांज़िट का, इसमें आपने बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना है इन सारे स्टेटसेस को। इन ट्रांज़िट है, इन ट्रांज़िट मेन सिटीज़ में 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जैसे कराची से डिस्पैच हुआ है, कराची से इस्लामाबाद गया है, तो इन ट्रांज़िट 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन से ज़्यादा जा रहा है, इशू है, कोई स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, आप स्टेटस रिफ़्रेश करके देखें कि वाकई इशू है या नहीं है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। रिफ़्रेश करने के बाद भी अगर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, इन ट्रांज़िट पे है, तो फिर आप कंप्लेन करें, टिकट लॉन्च करें। टिकट में आप ऑर्डर आईडी और जो भी इशू आपको समझ आ रहा है वो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें। सपोर्ट स्टाफ जो है वो आगे कोरियर से फिर इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करेगी और फर्दर उनको कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करेंगी। ठीक है, इसी तरह अराइव्ड डेस्टिनेशन आ जाता है या आउट फॉर डिलीवरी आ जाता है। अच्छा देखें, अब आउट फॉर डिलीवरी है। आउट फॉर डिलीवरी का मतलब है भाई सुबह अगर आउट फॉर डिलीवरी है हुआ है तो रात तक या तो डिलीवर हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। तो नेचुरल है कि इसमें 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आउट फॉर डिलीवरी जा रहा है तो आपने इस बात पे, इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि ये 1 दिन के अंदर अंदर स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए, या तो वो जाए डिलीवर्ड पे या तो वो अनसक्सेसफुल या ऑन होल्ड, इनमें से किसी भी स्टेटस पर अपडेट होना चाहिए। नहीं हो रहा, इसकी भी टिकट लॉन्च करें। पहले वही स्टेप फॉलो करें कि इसके स्टेटस रिफ़्रेश करके देखें वाकई स्टेटस अपडेट ना होने का मसला है या वाकई वो इस मतलब स्टेटस के ऊपर स्टक हुआ है कि आगे प्रोसेसिंग की ही नहीं गई है, राइडर की तरफ से अटैम्प्ट की ही नहीं गई है। तो ये जब 1 दिन से ज़्यादा अगर आपको इस तरह शो हो रहा है तो आप पहले स्टेटस अपडेट करके देखें, रिफ़्रेश करके देखें, और उसके बाद आप अगर फिर भी इशू है तो फिर आप टिकट लॉन्च करें और फर्दर कंप्लेन जो है वो इस सपोर्ट स्टाफ को करें। सपोर्ट स्टाफ आगे कुरियर से फिर रब्ता करे और उनको कंप्लेंट फॉरवर्ड करें। ठीक है, इसके बाद अनसक्सेसफुल और ऑन होल्ड, इसमें आपने अपने कस्टमर से रब्ता करना है, अपने कस्टमर को कोऑर्डिनेशन करनी है और उनसे पूछना है कि क्या वजह है, आपने ऑर्डर रिसीव नहीं किया या राइडर ने रब्ता नहीं किया या जो भी मसला है उनसे अपडेट लेनी है। ऑन होल्ड पे तो उनसे आपने इंक्वायर कर लेना है कि आपने ऑन होल्ड करवाया है, जो भी है उनसे रब्ता करके ज़रूरत है तो टिकट लॉन्च करें और आगे अपडेट करें। इन स्टेटसेस को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनको आपने क्लोजली मॉनिटर करना है और एक्टिवली आपने इनके ऊपर एक्शन लेना है। आपके हाथ में है, आपने इनको लाजमी आगे मूव करवाना है। ठीक है, आपने इनके ऊपर लाजमी नज़र रखनी है। अच्छा, एक अटैम्प्ट हुई डिलीवरी की, दूसरी अटैम्प्ट हुई, आगे डिलीवर नहीं हो रहा, तो आपने कोरियर क्या करता है कि कोरियर मैक्स जो है वो 3 अटैम्प्ट्स करता है। कस्टमर से रब्ता नहीं हुआ या वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उनके डिलीवरी एड्रेस पर गए और अवेलेबल ना हुए कंसाइनी, तो वो रिटर्न करने से पहले एक आपको ऑप्शन देता है कि आप वेरीफाई कर लें, अपने कस्टमर से रब्ता कर लें कि आपको आया वाकई पार्सल चाहिए या नहीं चाहिए। उस सिचुएशन में जो स्टेटस जाता है वो आरसीपी का जाता है, रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग का। रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग में फिर मज़ीद जो कोरियर के स्टेटसेस आते हैं वो उन वाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। ट्रैक्स के ऊपर 2 तरह के आते हैं स्टेटस आरसीपी में, वैलिडेशन रिक्वायर्ड और शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड। वैलिडेशन रिक्वायर्ड में आपने कोई स्टेप नहीं लेना, आपने कोई भी आपके ऊपर मतलब आपने इसमें इस हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लेना। यहाँ पे जो कोरियर की अपनी सपोर्ट टीम है, ट्रैक्स की अपनी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, वो आपके कस्टमर से रब्ता करती है कॉल पर, खुद उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनसे जो भी फाइनल होता है ऑर्डर रिसीव करना है या नहीं करना है, वो अरेंजमेंट का उनसे पूछ कर, अवेलेबिलिटी का उनसे पूछ कर खुद ही इसको रीअटेम्प्ट या रिटर्न कंफर्म मार्क करते हैं। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड का,
इसमें आपने अपने कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना है जब इस स्टेटस पर आ रहा है। अच्छा, इन स्टेटसेस का मैं आपको एक फर्दर और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये मैक्स जो है अप्रॉक्स जो है वो 24 आवर्स पर ये स्टेटसेस रहते हैं। इस दौरान में ही आपने इनके ऊपर एक्शन लेना है और इनको फाइनल करना है। तो फिर वही बात करूँगा, एक्टिवली आपने ये सारे स्टेटसेस को मॉनिटर करना है। अच्छा, स्टेटस जब शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड पर आ रहा है तो आपने अपने कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना है, उससे पूछना है कि भाई आपका ऑर्डर जो भी मतलब इशू है आपने एक्सेप्ट नहीं किया या अवेलेबल नहीं थे या रब्ता नहीं हो पा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आपने फिर जो इसकी री अटेम्प्ट की रिक्वेस्ट है वो मार्क करनी है, सबमिट करनी है। अच्छा, री अटेम्प्ट के हवाले से भी आपको अलग वीडियो में मुकम्मल गाइड किया गया है। री अटेम्प्ट आप एचएचसी की जो प्रॉफिट रिपोर्ट है उसमें से डायरेक्टली कोरियर के पोर्टल पर आप री अटेम्प्ट रिक्वेस्ट मार्क कर सकते हैं बगैर टिकट लॉन्च किए हुए भी। टिकट अक्सर लोग लॉन्च कर देते हैं, ठीक है आप टिकट लॉन्च करें, लेकिन आपके पास खुद भी ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी ऑर्डर प्रॉफिट रिपोर्ट से ये जो रिक्वेस्ट है सबमिट कर सकते हैं री अटेम्प्ट की। अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर लाजमी आप टिकट लॉन्च करें। अच्छा, जब री अटेम्प्ट की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई तो वो इस स्टेप स्टेटस पे चला जाएगा री अटेम्प्ट रिक्वेस्टेड, और फिर जब री अटेम्प्ट की जा रही होगी तो वो री अटेम्प्ट के ऊपर जाएगा और फिर वो आउट फॉर डिलीवरी और डिलीवर्ड या अनसक्सेसफुल इस तरह के स्टेटसेस फिर आगे अपडेट होंगे। पॉइंट की बात यह कि इस स्टेटस पर आपने इमीडिएट एक्शन लेना है। वो आप तभी ले पाएंगे जब आप ऑलरेडी पीछे से इन तमाम स्टेटसेस पर एक्टिवली नज़र रख रहे होंगे, तब आप इस स्टेटस यानी आरसीपी के ऊपर इमीडिएट कोई एक्शन ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर प्लेस किया और 5 दिन आपने ऑर्डर रिपोर्ट खोल कर ही नहीं देखा कि आपका स्टेटस, आपका जो ऑर्डर है वो किस स्टेज पर है और क्या आपने एक्शन लेना है। 5 दिन बाद जाके आप देख रहे होंगे वो आरसीपी में आया हुआ है, आरसीपी में वो पता लगे कि वो उसका टाइम ओवर हो गया, आप उसको री अटेम्प्ट रिक्वेस्ट मार्क भी नहीं कर सकते, तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एक्टिवली इन सारे स्टेटसेस को मॉनिटर करना है और एक्शन लेना है। लास्ट जो है वो मतलब डिलीवर्ड का स्टेटस है। डिलीवर्ड में डिलीवर आउट फॉर डिलीवरी होता है, डिलीवर्ड होता है तो वो उसी वक्त मार्क हो जाएगा, यानी आपका जो मतलब ऑर्डर है वो डिलीवर्ड मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फेज़ सिनेरियो, मतलब एक आ जाता है कि अगर डिलीवर्ड नहीं हुआ, री अटेम्प्ट एक की, दो की, कोरियर ने अपनी तरफ से 2 की, 3 की, आरसीपी में गया, आरसीपी में री अटेम्प्ट रिक्वेस्ट की, री अटेम्प्ट के बाद भी वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, तो अब वो ज़ाहिर सी बात है वो ऑर्डर वापस रिटर्न आएगा शिपर के पास। शिपर यानी यहाँ एचएचसी से डिस्पैच हुआ तो वापस वो एचएचसी के ऑफिस में आएगा। तो जैसे ही वो कोरियर अपने पास रिटर्न कंफर्म या रेडी फॉर रिटर्न करेगा तो वो एचएससी के ऊपर रिटर्न इन ट्रांजिट में आ जाएगा और वहाँ पे आपके जो कोरियर के अपना रिटर्न के चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे उसी वक्त प्रॉफिट रिपोर्ट से। वहाँ पे आपको डिटेल उसकी शो हो जाएगी। तो रिटर्न इन ट्रांजिट में जो है वो रिटर्न कंफर्म पे जाएगा, फिर रिटर्न इन ट्रांजिट आएगा, रिटर्न इन ट्रांजिट में फिर रिटर्न डिस्पैच, यानी जब वो ओरिजिन पे वापस आ जाएगा, पहले ये अराइव्ड एट ओरिजिन होगा, फिर डिस्पैच, रिटर्न डिस्पैच होगा। तो इन ट्रांजिट हुआ, इन ट्रांजिट से अराइव एट ओरिजिन यानी वापस जहाँ से डिस्पैच हुआ था उस सिटी में वापस आ गया है। और फिर जो भी शिपर का एड्रेस है, जैसे एचएचसी का एड्रेस है, उसके ऊपर जब वापस डिलीवर करने जा रहे होंगे, वापस पहुंचाने जा रहे होंगे, तो वो डिस्पैच पर आ जाएगा। और इसी लेपर्ड के ऊपर ये असाइन टू कोरियर आउट फॉर डिलीवरी इस तरह का स्टेटस होगा। और फाइनल जब हमारे हवाले आ जाएगा, वापस एचएससी के पास आ जाएगा, तो वो रिटर्न रिसीव्ड में मार्क हो जाएगा। और इन दोनों रिटर्न इन ट्रांजिट हो या रिटर्न रिसीव्ड हो, इन दोनों स्टेटसेस के ऊपर जैसे ही ऑर्डर अपडेट होता है तो डिलीवरी चार्जेस आपके लेस कर दिए जाते हैं -300। तो कंक्लूड करते हैं, आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें, सारे स्टेटसेस समझ आ जाएंगे। आप ये नॉलेज बेस में हमारे ये सारे स्टेटसेस और इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप बाद में जब भी चाहें रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं।
आपने फेजेस के ऊपर नज़र रखनी है कि ऑर्डर मेरा किस फेज़ में है, यहाँ मुझे क्या स्टेप लेना है। पेंडिंग पेमेंट या ऑन होल्ड पे है तो आपने टिकट लॉन्च करना है। पेमेंट अगर आपने करनी है तो पेमेंट करके आप उसका पेमेंट प्रूफ टिकट लॉन्च करके उसमें अटैच करें और फ़ौरन के फ़ौरन उसको प्रोसेसिंग में डलवाएँ। फिर इसी तरह बुक स्टेटस पर है तो यहाँ पे भी आप नज़र रखें। बुक पे आपने इस अगर सुबह 10 बजे से पहले का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, एचएससी की जो पॉलिसी है 10 बजे से पहले पहले ऑर्डर प्लेस किए जाने वाले ऑर्डर्स जो हैं वो सेम डे में डिस्पैच हो जाते हैं प्रोसेस करके। तो इस फेज़ पर भी आपने नज़र रखनी है कि यहाँ पे आपका कोई डिले तो नहीं आ रहा है तो आपने फ़ौरन कंप्लेन करनी है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान में रख लें, अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो इशू के लिए प्रॉपर चैनल इस्तेमाल करें। अक्सर लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वो सही तरीका कार नहीं है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, टिकट सपोर्ट आप के लिए बनाया गया है। आप वहाँ पे लॉन्च करें टिकट, इशू को हाईलाइट करें, वहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। फिर इन ट्रांजिट का स्टेटस आया है, इसमें आपने क्लोजली मॉनिटर करना है कि कौन सा स्टेटस किस स्टेटस पर स्टक हुआ हुआ है, और कौन सा ऑर्डर किस स्टेटस पर स्टक हुआ हुआ है। अच्छा, स्टक के लिए भी आप जो है वो शिपमेंट हिस्ट्री, शिपमेंट लॉग वगैरह देख सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा स्टेटस कितनी देर किस स्टेटस पर रहा है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। कोई इशू है टिकट लॉन्च करें। आरसीपी है, आरसीपी पे में भी आपने इमीडिएट एक्शन लेना है, एक्शन लेके आपने फ़ौरन उसको आगे अपडेट करना है। फिर डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड के बाद रिटर्न इन ट्रांजिट और रिटर्न रिसीव्ड, ये सारे फेजेस हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे स्टेटसेस समझ आ गए होंगे, और किस स्टेटस पे क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आपने एक्शन लेना है वो सब भी आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।